दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसके साथ जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में अमन कायम होगा इंशाअल्लाह और पाकिस्तान ज़रूर तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हुकूमत का मिशन है। पाकिस्तान की खुशहाली दहशतगर्दी के खात्मे के साथ जुड़ी है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, हम दुश्मनों के खिलाफ कुर्बानियां हमेशा याद रखनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने मईशत की बेहतरी को सराहा। पाकिस्तान अपना मकाम जरूर हासिल करेगा। अडियाला के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। अडियाला से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि मुझे बचा लो। मुखालिफिन इंतजार में थे कि कब मुल्क डिफॉल्ट करता है। नवाज शरीफ ने मुल्क को 1 साल में मुश्किल से निकाला। आज मईशत टेक ऑफ कर चुकी। मरियम नवाज का नारोवाल में जलसे से खिताब, मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। कहा, इनके दौर में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। रकम गोगी और पिंकी को जाती थी। पीटीआई ने नौजवानों को गुमराह किया, हाथों में पेट्रोल बम दिए, अपने बच्चे लंदन में और कौम के बच्चे जेलों में डलवा दिए। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क कहीं आगे होता। वक्त ने साबित कर दिया, मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, बदतमीजी और बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। नून लीग के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अराकीन ने पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा, सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई, मईशत बहाल होती हुई नजर आ रही है। अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। आलमी इदारे शहबाज शरीफ की मेहनत के मोतरिफ हैं। सी पैक अहम तिजारती मंसूबा खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा, तरक्की और खुशहाली लाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ऐवान सदर में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को उजागर किया। क्रिकेट का तूफान धूम मचाने को तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी का स्टेज सज गया। सिर्फ 20 घंटे बाकी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। पाक फिजाइया के तैयारे फ्लाई पास करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इवेंट के जरिए पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पुरअज़्म। पहले मैच में शाहीनों का कीवी से टाकरा। कराची में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत के लिए पुरअज़्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खामियां दूर करने की कोशिश की। तवक्को है कि गलतियां नहीं दोहराएंगे। बाबर आजम ही ओपन करेंगे। हारिस रऊफ मुकम्मल फिट हैं। उम्मीद है कि आईसीसी मजीद इवेंट्स की मेजबानी भी देगा। एक टाइटल 8 टीमें, ट्रॉफी की दौड़ कौन जीतेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो जारी। टीमों की तगड़ी तैयारी। मेगा इवेंट के लिए इंग्लिश टीम की एंट्री। जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान पहले ही पाकिस्तान में मौजूद। भारत घुटने टेकने पर मजबूर। शर्ट पर पाकिस्तान का नाम नुमाया। कमेंट्री पैनल का ऐलान। वसीम अकरम, रमीज राजा, एन बिशप, रवि शास्त्री, एन स्मिथ, नासिर हुसैन, माइकल एथर्टन भी शामिल। बाबर और शाहीन को आईसीसी टीम ऑफ द ईयर की कैप्स मिल गई। पाकिस्तान टीम को गुड लक के बजाय अगर ये कहा जाए कि मेक योर ओन लक तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टीमें सारी जबरदस्त हैं, सारी जबरदस्त। किसी भी टीम को आप अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। आप किसी को फेवरेट भी कहना मुश्किल हो जाएगा। T20 फॉर्मेट नहीं है ये। चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन प्रोग्राम जोर का जोड़ में लेजेंड्स के तबसरे। दूसरा साइम अयूब क्यों तैयार नहीं हुआ। शाहिद खान आफरीदी ने सवाल उठा दिया। जीत के लिए तीनों शोबों में परफॉर्मेंस देना होगी। लाला की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। मोहम्मद यूसुफ साजिद खान को शामिल ना करने पर हैरान। यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पर #आस्क लाला और #आस्क यूसुफ पर बराह रास्त पूछे सवाल। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सिंध हाईकोर्ट ने मुलजिम के अदालती रिमांड का फैसला कलअदम करार देकर एटीसी में पेश करने का हुक्म दिया था। अरमगान को जेल क्यों भेजा। समाअत के दौरान हैरत अंगेज इंकशाफात। रिकॉर्ड में पुलिस रिमांड लिखकर वाइटो लगाया गया। जब अदालती रिमांड हो गया तो पुलिस की जिम्मेदारी तो खत्म हो गई। मुलजिम को जेल की बजाय दूसरी जगह क्यों लेकर गए थे।
जस्टिस जफर राजपूत का सवाल। सरकारी वकील ने कहा अदालत को मुलजिम से असलहा बरामदगी का बताया। ये भी कहा कि वो आदि मुजरिम है। उसकी फायरिंग से डीएसपी और कांस्टेबल जख्मी हुए। फाजिल जज ने रिमांड देने की बजाय जेल भेज दिया। हलफ उठाकर कहता हूँ जज ने मुलजिम अरमगान के वालिद को अंदर बिठाया हुआ था। जस्टिस जफर राजपूत ने कहा वो बात न करे जो लिखी हुई ना हो। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई 21 फरवरी को होगी। मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। मुस्तफ़ा और अरमगान का झगड़ा न्यू ईयर नाइट पर लड़की के मामले पर हुआ था। घर बुलाकर लोहे की रॉड सर पर मारी। दौरान तफ्तीश मुलजिम शिराज के इंकिशाफात बताया। मुस्तफ़ा के बेहोश होने पर उसे गाड़ी में डालकर ले गया। पेट्रोल कम था। अरमगान करीबी पंप से खरीद कर लाया। फिलिंग कराते हुए उसने कहा पेट्रोल बचाओ, इसको जलाएंगे। मुस्तफ़ा कॉल सेंटर्स को मनशियात की सप्लाई करता था। कराची में डंपर ने एक और शहरी की जान ले ली। जेल चुरंगी के करीब मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। शहरी फिर मुश्तइल। 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। पुलिस ने डंपर तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। थाना न्यू टाउन में हादसे और वाटर टैंकर चलाने के 2 मुकदमा दर्ज। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा। शहरियों की अमवात पर सिंध हुकूमत परेशान। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की MQM जमात इस्लामी और ANP रहनुमाओं से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यह सियासी नहीं इंतजामी मामला है। पुलिस ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई करती है। हादसात के मामले पर सियासी बयानबाजी न करने पर इत्तेफाक किया गया। चाहते हैं कराची का अमन बरकरार रहे। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले हमारे नज़दीक ये सियासी नहीं इंसानी मसला है। हुकूमत पहले नोटिस ले लेती तो इतना नुकसान न होता। अदलिया में बहुत सी इस्लाहात की जरूरत है। इब्तिदा 26वीं तरमीम की वापसी से होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब। कहा पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। मैंडेट चोरी होने के बावजूद हम ऐवान में रहे। उमर अयूब बोले हुकूमत के साथ कोई बैकडोर राबते नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने हमारे बारे में कोई गलत बात नहीं की। तरीके से कार्रवाई को हमेशा चलाया है और पूरा मौका दिया अपोजिशन को कि वो अपनी बात अपने बेंचेस पे खड़े होकर कर सके। सेनेट इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज और हंगामा आराई। कायम मकाम चेयरमैन का बड़ा एक्शन। PTI के 3 अरकान की रुकनियत रवा सेशन के लिए मुअत्तल कर दी। सेनेटर ऑन अब्बास, हुमायूं मोमन और फलक नाज शामिल। तीनों अरकान को ऐवान से बाहर निकालने की हिदायत। इस्लामाबाद में तुर्क सदर तैयब उर्दवान के नाम से मंसूब इंटरचेंज F8 फाल। वजीर आजम ने इफ्तिताह किया। शहबाज शरीफ ने कहा मंसूबा मुख्तस बजट से कम रकम में मुकम्मल हुआ। मोहसिन स्पीड पर मुबारकबाद देता हूँ। इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफे के लिए मजीद इकदाम करेंगे। मराकश में चौथी ग्लोबल मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस बराए रोड सेफ्टी। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निचकारी अब्दुल अलीम खान की इफ्तिताही सेशन में शिरकत। तुर्की के वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबे पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने कहा पाकिस्तान के लिए तुर्की की तरक्की रोल मॉडल की हैसियत रखती है। फौजी अदालतों में सिविलियंस की ट्रायल के खिलाफ अपीलें। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा आलमी तकाजा है कि ट्रायल खुली अदालत में आजादाना, शफाफ और फैसले पब्लिक होने चाहिए। अमल ना करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। हजारों अफराद का ट्रायल ATC में हो सकता है तो 105 का क्यों नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा आप अपने मुवक्किल को क्रिकेटर बताते हैं। 9 मई को वो क्रिकेट खेलने तो नहीं गए थे। हैदराबाद में सिंधी जबान के मारूफ शायर डॉक्टर आकाश अंसारी का कत्ल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम शाह लतीफ को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। यूक्रेन में क़याम अमन का मिशन। सऊदी अरब मरकज़ निगाह। रियाज में रूस और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की मेजबानी। सीज फायर और ताल्लुकात की बहाली पर गौर। सदर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर गुफ्तगू। रूसी सदर के तर्जुमान का कहना है अपने मकासद पुरअमन तरीके से हासिल करना चाहते हैं। यूक्रेन यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहे तो कोई एतराज नहीं।
जनूबी लबनान से इसराइली फ़ौज का इनखला। सेहूनी फ़ौज ने तमाम सरहदी गाँव खाली कर दिए। 5 मकामात पर चेक पोस्टें बरकरार। लबनानी फ़ौज ने सिक्योरिटी संभाल ली। बेघर होने वाले शहरी घरों को लौटने लगे।